मॉर्निंग स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे आपका जो 7th चैप्टर था, वहाँ से हमें इस चैप्टर नंबर 7 जो आर्टिकल था उसकी हमें एक्सरसाइज है वो आगे बढ़ानी थी। एक्सरसाइज बी, राइट ए और एन बिफोर ईच फ्रेज, यानी कि हमें इस फ्रेज के आगे आर्टिकल ए और आर्टिकल एन बताना था। फर्स्ट, ए हॉली रिवर, हमें पता है एन का यूज जब AEIOU तब। एन इम्पोर्टेंट अ ब्लैक आउल, एन इम्पोर्टेंट पेपर। फोर्थ, ए रिप एप्पल। फिफ्थ, एन ओल्ड हाउस। सिक्स्थ, एंड यूनिट untidy uniform. Seventh, a fierce lion. 8, a small pet. 9, a loud bell. 10, an intelligent girl. A strong man. Or 12, a tall man. Exercise C. Circle each word that begins with an एन, यानी कि ये जो वर्ड्स में जहाँ हमें आर्टिकल एन हो आगे वहाँ सर्कल करना है। आर्टिकल एन हो तो देखो मैंने ऑलरेडी किया है। एन यूनिफॉर्म, एन इंक पॉट, एन आयरन, एन एम्पायर, एन एल्फ, एन ऑक, एन एनवेलप, एन ऑक्स, एन ऑस्ट्रिच और एन आउल। एक्सरसाइज डी, fill in the blanks with the article A और article N, यानी कि ये जो blanks है वो हमें article A और article N से हमें fill up करनी है। First, गांधी जी was an honest man. Give me an utensil that is heavy. Is this a doll or ball? I have an inn near my house. The Ganga is a holy river. The pure pen is an ink pot. An elephant is huge. 8, I show an ant bite on my little sister's hand. अब देखते हैं एक्सरसाइज ई। एक्सरसाइज ई, यूज ए एन और द कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि हमें इस ब्लैंक को आर्टिकल ए एन और द से फिलअप करना है। फर्स्ट, लेट अस ईट एन आइसक्रीम टुडे। द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर। Saina met the beggar on the road. The donkey is a beast of burden. Fifth, write the address on envelope. Delhi is the capital of India. Have you read the Bible? Do you have an umbrella? Ninth, a cow gives us milk. The Red Fort in Delhi. Fifth, rewrite the sentences using the correct articles. Put a cross on the article if it is not required. यानी कि यहाँ जो सेंटेंस है उसमें जो आर्टिकल रॉन्ग है सेंटेंस में उसके ऊपर हमें रॉन्ग का निशान लगाना है और प्रॉपर आर्टिकल चूज करके लिखना है। तो देखो यहाँ था, ऑल टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन पॉपुलर न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो देखो यहाँ ए पर मैंने क्रॉस किया है और यहाँ एन पर भी आएगा। एन पर भी हम लिखेंगे, मेरे से यहाँ गलती हो गई है लेकिन एन पर भी क्रॉस आएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज द पॉपुलर न्यूज़पेपर इन इंडिया। सेकेंड, आई कैन सी अ मून थ्रू एन विंडो इन माई रूम। तो यहाँ मैंने ए और एन पर क्रॉस लगाया है। आई कैन सी द मून थ्रू अ window in my room. Third, a honest man is respected by all. A की जगह N. An honest man is respected by all. Fourth, Gurman is wearing an white jacket. Gurman is wearing a white jacket. Can you please pass me a water? तो यहाँ आएगा, Can you please pass me the water? Like that. Sixth,
The Mr. Shekhawat comes from office at 6 back from office at 6 p.m. Mr. Shekhawat comes back from office at 6 p.m. तो यहाँ हमारा 7th चैप्टर है वो कंक्लूड होता है। अब आप आपकी इंडेक्स को देखो, 7th चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 और 22 यानी कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। उसके अलावा बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25 और 27 यानी कि कॉम्प्रिहेंशन और एसे राइटिंग। तो इस वीडियो में हम सेशन में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21 सिनोनियम्स, जो बहुत ही इजी है। लेट्स ओपन द पेज नंबर 74। चैप्टर नंबर 21 सिनोनियम्स। सिनोनियम्स यानी कि सिमिलर वर्ड, जिसके समान अर्थ होते हैं, जिसको आप अक्सर अपनी एग्जाम में लिखते हो, वो उसे हम सिनोनियम्स कहते हैं। A synonym is a word that has almost the same meaning as another word। जैसा मैंने कहा कि एक शब्द का दूसरा अर्थ भी हो सकता है, उसी तरह सिनोनियम्स यानी कि सिमिलर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी इज अ सिनोनियम ऑफ ग्लैड, यानी कि हैप्पी का मीनिंग ही होता है खुश, और ग्लैड GLAD ग्लैड का भी मीनिंग होता है खुश। वी कैन से दैट हैप्पी एंड ग्लैड आर सिनोनियम। तो हैप्पी और ग्लैड है वो सिनोनियम्स है, क्योंकि उसके मीनिंग है वो एक ही है। हम देखो यहाँ हमें एक लिस्ट बताया है सिनोनियम वर्ड्स का। लेट वी विल डिस्कस अबाउट इट। वर्ड पहले है अबैंडन, सिनोनियम है डिस्कार्ड और विकेट। एरोगेंट यानी कि डिसडेनफुल और इम्प्रीशियस। एस्टोनिश यानी कि कॉन्फाउंड और ओवरवेल। अवॉइड यानी कि इग्नोर और शन। बैरन यानी कि डिसअलोलेट एंड स्ट्रेल। बिटर यानी कि एक्सरिड और सोर। बोल्ड यानी कि डेयरिंग और फियरलेस। कैजुअल यानी कि इनफॉर्मल और नेचुरल। फिर है बोल्ड यानी कि डेयरिंग और फियरलेस। कैजुअल यानी कि इनफॉर्मल और नेचुरल। सीज यानी डिसीट्स और सॉफ। कंफर्मेशन यानी कि एक्नॉलेजमेंट और प्रूफ। डेयर यानी कि चैलेंज और डेफी। डिस्क्लोज यानी कि अनाउंस और रिवल। ईगर यानी कि एयरनेस्ट और कीन। इनकरेज यानी कि फोस्टर और इंड्यूस। एसेंशियल यानी कि बेसिक और इंड्यूस। फेडरेशन यानी कि एलियंस और बैंड। फ्यूरियस यानी कि एंग्री और आउटरैग्ड। जीनियस यानी कि एक्चुअल और रियल। गारंटी यानी कि अश्योर और प्लेज। हैबिचुअल यानी कि एक्यूस्टोमेट और रेगुलर। हार्श यानी कि हार्ड और कर्स। आइडियल यानी कि गोल और परफेक्शन। इग्नोरेंट यानी कि स्टूपिड और अनइंटेलिजेंट। इमिटेट यानी कि कॉपी और रिफ्लेक्ट। तो ये देखो, एक वर्ड्स के हमें 2 सिनोनियम्स वर्ड्स मिले। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक राइट द सेम मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, यानी कि हमें इसका सिनोनियम है वहाँ राइट करना है। फर्स्ट, द शूज आर टू बिग फॉर मी। बिग का होगा सिनोनियम लार्ज। एंड्स आर रियली टाइनी एनिमल्स। टाइनी यानी कि स्मॉल। माई मदर हेट्स स्पाइडर, दे आर वेरी स्केरी। स्केरी यानी कि डिसलाइक्स। फोर्थ, दिस पोयम इज नॉट वेरी हार्ड। हार्ड यानी कि डिफिकल्ट। फिफ्थ, लास्ट नाइट आई सॉ अ हॉरेबल मूवी। हॉरेबल का सिनोनियम होगा स्कैरी। सिक्स्थ, प्लीज फाइंड अ चेयर टू सिट। उसका होगा SEAT, सिट सिनोनियम। सेवंथ, आई एम रियली वेरी सिक फ्रॉम द लास्ट 2 days। सिक यानी कि बीमार, उसका सिनोनियम होगा इल यानी कि बीमार। आई चूज द फिश, इट लुक्ड
डिलीशियस। चोज यानी कि पिक्ड। 9 मूव टू द सेंटर ऑफ द क्लासरूम। सेंटर का होगा एज। आई वॉज अ वेरी सेंटर का होगा मिडल सिनोनियम। आई वॉज अ वेरी सैड ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ अ फेलियर। सैड का होगा सिनोनियम अनहैप्पी। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 21 जो सिनोनियम है वो हम कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे एंटोनियम्स। एंटोनियम्स यानी कि विरुद्ध शब्द। पहले जो समान अर्थ थे अब है विरुद्ध, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। एंटोनियम्स यानी कि विरुद्ध अर्थ। अब हम पढ़ेंगे एंटोनियम्स। चैप्टर नंबर 22 एंटोनियम्स यानी कि जो विरुद्ध शब्द होते हैं वो उसे हम कहेंगे antonyms. An antonyms is a word that means the opposite of the another word. For instance, the antonym hot may be called hot यानी कि जो गर्म और cold यानी कि ठंडा। तो ये हुआ antonyms, opposite word, विरुद्ध शब्द। आगे हमने देखा जो था synonyms। तो ये इसमें जो सारे वर्ड्स है वो एंटोनियम्स है यानी कि विरुद्ध अर्थ है। जैसा हमने आगे देखा वो सारे सिमिलर वर्ड्स है, समान अर्थ वाले शब्द थे। वो देखते हैं इसका लिस्ट है। ऑपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनियम्स का क्या है। वर्ड्स एब्सेंस, प्रेजेंट, आंसर, क्वेश्चन, अराइवल, डिपार्चर, अट्रैक्टिव, repulsive, bad, good, beautiful, ugly, blame, praise, bright, dull, close, decent, correct, incorrect, cruel, kind, dark, light, dull, clear, bright, easy, difficult, empty, full, export, import, false, true, foolish, wise। फैट का होगा थीन। फैट यानी कि मोटा, थीन यानी कि पतला। फुलिश यानी कि मूर्ख, वाइस यानी कि समझदार। ग्लैड, हैप्पी, सॉरी यानी कि सैड। दूसरे जो वर्ड थे एंशिएंट, मॉडर्न। एंशिएंट यानी कि पुराना, मॉडर्न यानी कि नया। आर्टिफिशियल, नेचुरल, अटैक, डिफेंस, अटेंशन, इन अटेंशंस, बैकवर्ड, ऑनवर्ड और फॉरवर्ड, बिगिनिंग, एंडिंग, बोल्ड, मीक, केयरफुल, रैश और केयरलेस, क्लेवर, स्टूपिड, काउंसल, रिवाइल, डेंजर, सेफ्टी, ड्राई, वेट, अर्ली, लेट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट, फीबल, स्ट्रॉन्ग, फास्ट, स्लो, फ्रेश, स्टेल, गेस्ट, होस्ट, गिल्टी, इनोसेंट, हार्ड, सॉफ्ट, imprison, free, intelligent, stupid, large तो little, loud, soft, loyal, disloyal, narrow, wide, neat, untidy, night, day। फिर है happy, sad, heavy, light, increase, decrease, junior, senior, last, first, low, high, maximum, minimum, near, far, न्यू, ओल्ड और नॉइजी तो क्वाइट। तो यहाँ हुआ हमारा ये जो एंटोनियम्स का लिस्ट था वो ये जो सारे वर्ड्स थे वो विरुद्धार्थी शब्द थे। अब इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं। Find the antonyms of the highlighted word from the word box. Complete the crossed puzzle. यहाँ हमें एक crossed puzzle है उसको हमें कंप्लीट करना है इस बॉक्स से। इस पजल की तो फिलअप करने की PDF आपको भेज दूंगी, लेकिन हम ये कलर्ड वर्ड है उसके जो ऑपोजिट वर्ड देखेंगे। अक्रॉस यानी कि ये जो ऊबी जो लाइन्स है उसमें हमें जो पजल लिखनी है वो। तो डॉग रन्स वेरी फास्ट। फास्ट का एंटोनियम होगा, देखो यहाँ स्लो है वो SLOW, स्लो। ही एज द बैक, बैक का होगा फ्रंट, फ्रंट ऑफ द लाइन, बैक का फ्रंट। आई वॉक अप लेट, लेट यानी कि जो लेट जाते हैं और अर्ली यानी कि जल्दी। तो लेट का एंटोनियम्स होगा अर्ली फॉर द स्कूल टुडे।
8. Tom is going up. अप का होगा डाउन द स्टेयर्स. फास्ट का स्लो, बैक का फ्रंट, लेट का अर्ली और अप का डाउन. अप डाउन यानी कि हमें ये जो सारी पजल थी वो ऐसे अक्रॉस उबी, और ये जो सारी अब पजल है वो हम इस तरह डाउन में लिखेंगे. फर्स्ट, इट इज स्टिल डार्क. डार्क का होगा लाइट. आउटसाइड, द शॉप इज क्लोज्ड टुडे. ओपन का एंटोनियम्स होगा क्लोज. द ग्रैंड मदर इज वेरी ओल्ड. ओल्ड का होगा यंग. इट इज वेरी हॉट टुडे. हॉट का होगा कोल्ड. डार्क का ऑपोजिट लाइट, ओपन का क्लोज, ओल्ड का यंग और हॉट का कोल्ड. तो यहाँ ये एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा जो चैप्टर नंबर 22 एंटोनियम्स है वो भी कंप्लीट होता है. हमने इस सेशंस में चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर नंबर 22 उसको कंप्लीट किया, क्योंकि चैप्टर है वो बहुत ही इजी है, सिंपल चीज़ है. सिनोनियम्स यानी कि सिमिलर वर्ड्स आपको याद रखने हैं इस लिस्ट में, और एंटोनियम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स जो विरुद्धार्थी शब्द है वो आपको याद रखने हैं. तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 21 और 22 कंप्लीट होता है. आज के सेशंस के लिए इतना ही. जब भी हम नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे तो जैसा हमने आगे इंडेक्स में देखा था, चैप्टर नंबर 25 से कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर नंबर 25 है जो है कॉम्प्रिहेंशन, वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट सेशंस में वी विल लर्न अबाउट द चैप्टर नंबर 25 comprehension. Till then, have a nice day to all.